तो आइए सबसे पहले हम लोग थेस प्रमेय को सिद्ध करेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना है समानांतर रेखाएं। जब तक समानांतर रेखाएं नहीं जानते हैं कि समानांतर रेखा किससे कहते हैं और कौन सी भुजा के समानांतर रेखा हम खींचे हैं, तब तक ये प्रमेय आपको समझने में दिक्कत होगी। तो समानांतर रेखा का परिभाषा है कि तल में खींची गई दो या दो से अधिक रेखाएं, यहां पर L और M दो रेखाएं खींची गई है, जिसको हम आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी कटने की संभावना नहीं व्यक्त होती है। इसका मतलब है कि रेखा L और M जो है समानांतर है। यानी तल में खींचे गए दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले आज थेस प्रमेय क्या है। इसका दूसरा नाम है अनुपातिकता प्रमेय, क्योंकि ये अनुपात से संबंधित ये प्रमेय है। तो ये त्रिभुज पे आधारित प्रमेय है। आप पहले त्रिभुज के बारे में जानिए कि यदि एबीसी कोई त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं, थेस प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। परिभाषा फिर से सुनिए प्रमेय का कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज में। यदि एबीसी कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं हैं, तो आप तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींच सकते हैं। यदि हम बीसी के समानांतर रेखा खींचते हैं डी, तो डी रेखा जो है ये एबी को काटती है डी पर और एसी को काटती है ई पर। अगर किसी त्रिभुज में हम ऐसे कर लें कि त्रिभुज आपका एबीसी ही है, अगर हम एसी के समानांतर रेखा खींचेंगे तो एसी के समानांतर खींची गई रेखा जो है ये डी, ये एबी को काटती है डी पर और बीसी को काटती है ई पर, तब ये डी रेखा जो है ये एसी के समानांतर हुआ। फिर एक और प्रकार बनेगा त्रिभुज में, अगर ये त्रिभुज का आकार ऐसा दिए हैं एबीसी करके और इसमें हम एबी के समानांतर अगर रेखा खींचना चाहेंगे तो आपका डायग्राम ऐसे जाएगा कि AB के समानांतर अगर D रेखा खींची गई है तो AC को काटती है D पर और BC को काटती है E पर। अब ये तीनों फिगर में जो पहला फिगर आपको दिखाया गया है, इसमें समझना सबसे आसान है क्योंकि ये सीधा फिगर है। लेकिन सिद्धांत जब भी लागू होगा तो तीनों फिगर के लिए एक समान लागू होगा। कहीं से भी आप मान निकालकर आप हिसाब बना सकते हैं। तो प्रमेय का हम शुरुआत करते हैं प्रमाण से। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है एबीसी। तो मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर डी रेखा खींची गई है, जो एबी को डी और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि एबी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। इसमें लिखने का कुछ तौर तरीका है जिस पर ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। एबीसी बनाने के बाद चित्र में बीसी के समानांतर एक रेखा खींचे है डी, जो एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर होगा ए बटा ईसी। यही आपका थेस प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई जो रेखा है, ये अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अब इसमें कुछ रचना का काम है। रचना क्या करते हैं कि डी से डीएम लंब डालते हैं एसी पर और ई से ईएम लंब डालते हैं एबी पर। बी को मिलाते हैं ई से और सी को मिलाते हैं डी से। रचना का प्रक्रिया पूरा हो गया।
तब आते हैं हम लोग प्रमाण में। प्रमाण में क्या करना है आपको, कि सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज एडी, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ जो लंब डाले हैं डी है, ये लंब जो है आपका त्रिभुज एबीसी का भुजा एबी पर लंब है, तो लंब एबी के लिए भी है वही ई है, और एबी के लिए भी लंब होगा आपका ई एन। क्योंकि लंब जो होती है त्रिभुज का वो लंबिक दूरी होता है जो आपने ई एन खींचे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई का निकालेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार लेते हैं एडी, ऊंचाई लेंगे EN। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार आते त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2। अगर आधार लेते हैं DB तो फिर ऊंचाई कम होगा EN, क्योंकि AB भुजा पर जो है लंब डाला गया है EN, तो AB पर लंब है या AB के बढ़ाए हुए भाग पे लंब हो या AB के कुछ भाग पे लंब हो, तो लंब उसका एक ही होगा। आधार इसका हो जाएगा केवल DB और ऊंचाई होगा इसका EN। इसको मानते हैं समीकरण 2, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब करना क्या है कि त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से भाग देते हैं, यानी समीकरण 1 में 2 से भाग देना है। फर्स्ट भाग सेकेंड से, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने AD गुने EN बटा 1/2 गुना DB गुना EN। हाफ साफ हो गया पूरा, EN CN आपका कट गया, इधर बच गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। इसको मानते हैं समीकरण 3। इतना ही काम करना है आपको इधर से AC भुजा के साथ लेके। तो पुनः आते हैं त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के लिए। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब बार बार लिखना सूत्र जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आधार लेते हैं आपका AE गुना ऊंचाई का हो जाएगा DN, क्योंकि आधार जब लेंगे AE तो AE भुजा पर लंब है आपका ये DN, तो त्रिभुज ADE का जो आधार हुआ आपका AE लंब होगा आपका ये DN, 1/2 गुने AE गुना DN। समीकरण 4। फिर निकालते हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, तो आधार लेना है तो फिर EC। अगर आधार EC देते हैं तो EC आधार पर लंब आपका होगा फिर DN। समीकरण 5। फिर 4/5 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना AE गुना DN
बटे 1/2 गुना EC गुना DM। फिर हाफ साफ हो गया, DM CM कट गया, अब तो बच गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। इसको मानते समीकरण 6। अब आपको 9वीं कक्षा की बात याद होनी चाहिए कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। पहला फिगर देखिए, इसका कंडीशन क्या है। यदि ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और इस दोनों समानांतर रेखाओं पर एक ही आधार से अगर हम दो त्रिभुज तैयार करते हैं, जैसे इसका नाम दिया त्रिभुज का ABC, और आधार AC ही लेंगे, फिर हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं ये AC और ये D, तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। 9वीं कक्षा की है, अगर आपको याद होगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल है ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार AC और एक ही समानांतर रेखा AC और BD के क्या है ये स्थित है। अब आते हैं डायग्राम में। यहाँ आपको गौर से देखना होगा कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार D पर एक ही ओर स्थित है और एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित है। आप ध्यान दिया कीजिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE और एक ही समानांतर रेखा DE और BC बीच स्थित है। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। इसको लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE और एक ही समानांतर रेखाएं और एक ही समानांतर रेखाएं DE तथा BC के बीच स्थित है, BC के बीच स्थित है। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब समीकरण 6 को देखिए ध्यान से कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा है त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, लेकिन यहां सिद्धांत आता है कि त्रिभुज CDE का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 7, तो समीकरण 6 और 7 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, अब यहां त्रिभुज है CDE का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिभुज CDE का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। तब इसके जगह पे इसको बैठाएंगे, क्योंकि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है। बटा लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। इसको मानते हैं समीकरण 8। अब हम लोग समीकरण 8 और समीकरण जो 3 लिए हैं उस पर ध्यान से देखना है कि समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वही समीकरण 8 का बायां पक्ष है।
और ये मान जो है बराबर है AD बटा DB का, और वही मान बराबर है A बटा EC का। तो समीकरण 3 और 8 का बायां पक्ष दोनों इक्वल है, तो इसका जो दायां पक्ष का जो मान है वही मान होगा समीकरण 8 के दायां पक्ष का। इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 3 और 6 से, 3 तथा 8 से AD बटा DB बराबर होगा का A बटा EC। यहाँ अध्ययन प्रमेय प्रमाणित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर को रेखा खींचते हैं और अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा DB बराबर A बटा EC। अभी आपने खेल प्रमेय को देखा। अब इसमें समस्या क्या होगी, आप समस्या को जानिए। यदि ये ABC त्रिभुज है, बच्चे के मन में जो सोच आती है, सोच को दिखा रहे हैं। अगर ABC एक त्रिभुज है और BC के समानांतर रेखा खींचे हैं D, जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, तो थेस प्रमेय से आप लिखिएगा कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सीधा चित्र को ध्यान से देखिए कि AD बटा DB बराबर लिखेंगे AE बटा EC, यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, जितना मैंने उतना लिखिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें और बातें सामने आती है कि अगर आपको थेस प्रमेय से ये प्रमाणित हो गया कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, तो इसमें ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। यहां लिखिएगा AD बटे DB प्लस 1 बराबर AE बटा EC प्लस 1। अब यहां भी का जोड़ कीजिए, जिसके नीचे भी एक, जहां भी एक, 1 बाय 1 लिखा जा सकता है। DB 1 का लघुत्तम हो गया आपका DB भाग देंगे DB से एक गुना करेंगे AD से, AD होगा, प्लस DB भाग देंगे 1 से DB को 1 से गुना करेंगे तो होगा यहाँ पे DB बराबर EC 1 का लघुत्तम EC में भाग देंगे EC से भागफल 1, जैसा हम लोग भाग बनाते हैं इनका जोड़ में, 1 से गुना करेंगे AE को AE प्लस EC में भाग देंगे 1 से भागफल EC गुना 1 EC। अब चित्र को गौर से देखिए कि AD में यदि हम DB को जोड़ते हैं, AD प्लस DB, पूरा मान होता है आपका EB बटे DB बराबर AE प्लस EC, जिसको लिखे हम लोग AC बटे EC। यहां थेस प्रमेय से हम एक और जो है फॉर्मूला तैयार कर दिए कि अगर थेस प्रमेय में आप सिद्ध किए कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB बटे DB बराबर होगा AC बटा EC। आप चित्र को गौर से देखिएगा कि चित्र में हम भुजा कैसे कैसे देते हैं कि AB बटा DB, AB हो गया पूरे भुजा की लंबाई, AB बटा DB, पूरा भाग AB बटा DB बराबर होता है AC बटा EC। ऐसा कब होगा? तो जब हम BC के समानांतर D रेखा खींचेंगे तब। तो थेस प्रमेय का दो रूप देखा आपने कि एक आता है AD बटा DB बराबर A बटा EC, दूसरा है AB बटा DB बराबर AC बटा EC। अब ये रेखाएं जो है समानांतर जो खींची गई है D रेखा, आप इसको यहां से भी खींच सकते हैं, नीचे से भी खींच सकते हैं, ऊपर से भी खींच सकते हैं, लेकिन अनुपातिक मान जब भी होगा तो आपका शर्त के अनुसार ही होगा, चाहे भुजा D यहां रहे या यहां रहे या बीच में रहे या कहीं भी रहे, हम लिखेंगे AD
बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी।